हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो अभी फिर कुछ दिन पहले मेरा जनवरी के मंथ का सैलरी आया, जो कि मैं पोस्टल असिस्टेंट में करंटली पोस्टेड हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ जो भी नया पीए ज्वाइन कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके साथ अपना लेटेस्ट सैलरी स्लिप शेयर कर देता हूँ, जो कि आपका जनवरी का सैलरी स्लिप है। अब देखिए, हम लोग का 46% डीए दिसंबर तक का था। अब आशा कर रहे हैं हम लोग कि 4% डीए बढ़ेगा और 50% डीए हो जाएगा, जो कि जनवरी से विथ इफेक्ट होता है। लेकिन आपका मार्च अप्रैल लग जाता है उसको अप्लाई होते होते। और जो भी आपका पिछला कुछ दिन का मतलब पिछला कुछ महीना का सैलरी रहता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च का, वो आपको वापस मतलब उसमें आपका डीए जो होता है ना, एक्स्ट्रा ऐड होके, जो एरियर्स बोलते हैं, एरियर्स ऐड होके आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है आपका अप्रैल का सैलरी के साथ, ठीक है, या अप्रैल का सैलरी के कुछ दिन बाद। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को जो लोग जानते नहीं कि डीए टीए एचआरए क्या होता है, उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूंगा। फिर अपना लैपटॉप स्क्रीन में ले जाऊंगा, जहाँ पे आपको अपना सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल जो एस्पायर एंड अचीव करण स्वर्णकार है, आप इस पे ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं जो सैलरी स्लिप कैसे डाउनलोड करते हैं उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। वहाँ जाके आप लोग इंप्लॉय आईडी अपना और पासवर्ड डालेंगे तो आपका सैलरी स्लिप खुद ब खुद जनरेट होकर आ जाएगा। आप कोई भी मंथ का जनरेट कर सकते हैं। आपको मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि एस्पायर एंड अचीव करण स्वर्णकार है। वहाँ आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लेना। और जो मैं अपना सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आपका एक्स वाई जेड ग्रेड सिटीज़ में डिफरेंट जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे आप लोग का सैलरी क्या बन सकता है एक न्यू ज्वाइनिंग का। क्योंकि मेरा पहला तो आपका इंक्रीमेंट लग चुका है, आप लोग न्यू ज्वाइनिंग है तो आपका बेसिक पे 25,500 के अकॉर्डिंग होगा। तो आप लोग का भी क्या न्यू सैलरीज बनेगा आपका एक्स वाई जेड ग्रेड सिटीज़ में, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और वो स्लाइड भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, आपका बेसिक पे होता है, आपका 2400 ग्रेड पे का जॉब है लेवल 4 का, तो आपका 25,500 बेसिक पे होता है। अब जो डीए 50% होने वाला है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली होगा, हम लोग आशा कर रहे हैं। तो डीए यानी डियरनेस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता होता है, जो कि आपका हर साल महंगाई लगभग 6 से 8% बढ़ता है ना। वैसे तो नॉर्म से 4 ± 2, लेकिन अगर 6-7% महंगाई बढ़ता है तो हम लोग का भी सैलरी वैसे 2 बार बढ़ता है। एक बार यूजुअली डीए 4% बढ़ता है 6 महीना में, फिर नेक्स्ट 6 महीना में 4 से 3% बढ़ता है, ठीक है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इस बार बिलीव किया जा रहा है कि आपका 4% डीए बढ़ेगा और डीए 50% हो जाएगा। और जब डीए 50% होता है तो कुछ और पर्क्स एंड अलाउंसेस भी हम लोग को मिलते हैं, जैसे कि आपका एचआरए जो है, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि अभी 9, 18, 27 वाई ग्रेड जेड ग्रेड और एक्स ग्रेड सिटीज में रिस्पेक्टिवली है। तो वही चीज़ क्या हो जाएगा, 10, 20 और 30% हो जाएगा। तो 10, 20 और 30% हो जाएगा, तो उससे भी हम लोग का सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो होता है, वो भी बढ़ने के आसार रहते हैं। 25% या कितना बढ़ता है, एग्जैक्ट आइडिया हमको नहीं है टू बी फेयर। तो वो हम लोग का बहुत लोग का भी जो न्यू ज्वाइनिंग कर रहा है, शायद उनके लिए एप्लीकेबल ना हो। मतलब जिनके लिए एप्लीकेबल है, उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ के मिलता है 50% डीए होने के बाद। तो ऐसे यूजुअली चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपका लगभग 27,000 करके है, आपका अप टू 2 चाइल्ड, ठीक है। तो ये भी आपका इंक्रीज हो जाता है जब डीए 50% पहुंचता है। तो ये आपका होता है बेसिक जानकारी जो डीए एचआरए टीए का होता है। टीए यानी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आपको एक्स ग्रेड सिटीज़ में 3600 मिलता है। और जो वाई ग्रेड सिटीज़ होते हैं, 2 टाइप की सिटी होते हैं, एक वाई ग्रेड सिटीज़ में जिसमें 3600 मिलता है और एक में 1800 मिलता है। वो कौन से में आप पाते हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपको पता चलता है। और जेड ग्रेड सिटीज़ में आपको 1800 मिलता है डीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी फिर डीए मिलता है, जितना परसेंट आपका डीए चल रहा होता है। उसके बाद आपका एनपीएस वगैरह होता है। एनपीएस क्या होता है कि आपका एनपीएस में कुछ 10% जो आपका बेसिक पे और आपका क्या बोलते हैं डीए, बेसिक पे और डीए का 10% आपका कटता है, कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से रहता है। और बेसिक पे और डीए जो आपका है उसका 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, वो आपके एनपीएस में जाके जमा होता है, ठीक है। तो ये आपका नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसमें जाके आपका जमा रहता है, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो वो सारा कंट्रीब्यूशन वगैरह क्या होता है और कैसे जेड ग्रेड सिटीज़ में लगभग 50 के प्लस आपका सैलरी हो जाता है, पूरा एनपीएस वगैरह मिला के, वो भी मैं अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाके अब आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। मेरा लेटेस्ट जनवरी मंथ का सैलरी कितना है। देखिए, जो आपका लेवल 4 का हम लोग का जॉब है, तो लेवल 4 इंडेक्स 01 रहता है, मतलब फर्स्ट जब आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं। अभी मेरा एक इंक्रीमेंट लग चुका है, तो अभी 02 इंडेक्स हो गया है। तो मेरा बेसिक पे जो 25,500 होना चाहिए, तो 26,300 है। अभी डीए आपका 46% मिल रहा है, क्योंकि विथ इफेक्ट आपका अप्रैल से लगता है आपका सैलरी। मतलब विथ इफेक्ट तो जनवरी से ही लग जाता है, लेकिन आपको सैलरी अप्रैल से आपका बढ़ के मिलने लगता है। और जब मैंने बताया कि आपका एरियर्स बन के बाकी जो 3 महीने का सैलरी में इंक्रीमेंट जो होना होता है, वो मिल जाता है, ठीक है। डी अभी 46 के अराउंड परसेंट के अराउंड है, तो वो आपका 12,098 रुपया लगभग बढ़ रहा है। फिर ये जेड ग्रेड सिटी में मैं पोस्टेड हूँ, तो 828 रुपया डीए क्या बोलते हैं डीए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, जो कि 1800 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। और एचआरए जो कि अभी आपको 9% के अराउंड जेड ग्रेड सिटीज में मिलता है, वो आपका 2367 बन रहा है। तो टोटल इतना 43,393 ये आपका मेरा सैलरी बन रहा है अभी जनवरी मंथ का। जिससे एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन होता है 3840, जो कि आपका लगभग 24% होता है अपने सैलरी का,
ये आपका कट रहा है। और मेरा नॉन सीजीएचएस सिटी है, इसीलिए सीजीएचएस का कोई पैसा नहीं कट रहा है। जो सीजीएचएस सिटी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाले सिटीज होते हैं, वहाँ आपका सीजीएचएस का भी 250 रुपया शायद लगभग कटता है। और ये ग्रुप इंश्योरेंस का एक है, इसमें आपका वो कुछ रुपया कट रहा है। तो टोटल 3870 इतना रुपीज कट रहा है। और जो प्रोफेशनल टैक्स होता है कुछ कुछ स्टेट्स में आपका कटता है, तो आपका 200 रुपया कट रहा है। और यूनियन का जो आपका है 70 रुपया यूनियन सब्सक्रिप्शन टैक्स कटता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो यहाँ पे सैलरी में नहीं दिखता है, जो कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है आपको 14%, जो मैंने बताया, ये आपका 10% आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हो गया। और गवर्नमेंट ही आपका बेसिक और डियरनेस अलाउंस का मिला के इसका 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, वो आपको नहीं दिखता है। वो आपका अगर टोटल दिखेगा तो मैं बताता हूँ आपका सैलरीज कैसे दिखेगा। तो टोटल अभी इन हैंड जो होता है सैलरी आपका टेक होम पे 39,253 बन रहा है मेरा अभी जनवरी मंथ का, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी डीए 50% जो होगा वो अभी आपका इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जब वो इंप्लीमेंट हो जाएगा तो सैलरी और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सैलरी बढ़ेगा, एचआरए भी बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग एक्स वाई जेड ग्रेड सिटीज में एक न्यू ज्वाइनिंग का सैलरी क्या होगा। तो देखिए, आपका बेसिक पे 25,500 होगा, डीए आपका 50% के अकॉर्डिंग ये होगा, एचआरए जब 30% हो जाएगा तो आपको 7650 मिलेगा, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 मिलता है, उसका डीए मिलेगा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो भी 50%, तो आपका 1800 रुपया हो गया। ग्रॉस आपका 51,300 बनेगा। इन एंड सैलरी लगभग आपका डिडक्शन के बाद 47,450 बनता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टोटल आपका एनपीएस में आपका 5355 का होता है। तो एनपीएस में जो टोटल अमाउंट आपका हर महीना जा रहा होता है वो 9,180 रुपया होता है। 12 9 160 मतलब 1 लाख से ज्यादा रुपया आपका एनपीएस में हर साल जमा होगा जैसे आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक और डीए जैसे बढ़ते जाएगा, एनपीएस अमाउंट भी वैसे ही बढ़ते आता है, ठीक ना। तो आपका अगर हम लोग देखें कि इन हैंड सैलरी लगभग 47,000 का अराउंड बढ़ रहा है, एनपीएस को अगर ऐड कर ले इसमें तो 9,180 रुपया, तो आपका एक्चुअल सैलरी लगभग 56K के अराउंड आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो 50 अगर हम लोग रफली इसको समझना चाहें तो एक्चुअल सैलरी आपको लगभग 56,000 मिल रहा है, जो कि जबकि इन हैंड सैलरी आपको 47,000 के अराउंड मिलेगा लगभग एक्स ग्रेड सिटी में अगर आप पोस्टेड है। एक्स व जेड ग्रेड सिटीज का अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एस्पायर एंड अचीव करंट कर उसको ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें आपका शेयर कर दूंगा ये लिस्ट, ठीक है। तो देखिए, वाई ग्रेड सिटी में भी आप लोग अपना सैलरी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसमें आपका अगर रफली देखें तो हम लोग इन हैंड सैलरी बनता है लगभग 44,000 के अराउंड, और आपका जो 44,500 के अराउंड इन हैंड सैलरी और 53,500 का अराउंड एक्चुअल सैलरी। जो आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है, आप किसी भी सिटी में पोस्टेड हो, वो आपका बेसिक और डीए पे कैलकुलेट होता है, इसीलिए सबका सेम होता है, तो वो चेंज नहीं आता। यहाँ पे आपका जो होता है एचआरए वगैरह चेंज होता है, एचआरए 20% है, जैसे कि आपका वाई ग्रेड सिटी में हो जाएगा जब आपका 50% डीए होगा, तो ठीक है। अब उसके बाद देखिए, वाई ग्रेड सिटी का और एक टाइप होता है जो टाइप 2 होता है, जहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 1800 मिलता है, तो डीए और टीपीए भी कम हो जाता है, ये 900 रुपया हो जाता है। तो उसमें भी आपका एनपीएस में सेम कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन इन हैंड सैलरी आपका 43 मतलब 42,500 के अराउंड हो जाएगा, और एक्चुअल सैलरी आपका 51,500 के अराउंड हो जाएगा, ठीक है। 51,500 के अराउंड एक्चुअल सैलरी और 42,500 के अराउंड आपकी इन हैंड सैलरी होगी, ठीक है। वैसे ही जेड सिटीज में अगर हम लोग देखें तो जब डीए 50% होगा तो एचआरए आपका 10% हो जाएगा। तो वैसे आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो 1800 ही फिक्स रहता है ये जेड ग्रेड सिटीज के लिए। तो आपका इन हैंड सैलरी लगभग 39K के अराउंड बनता है। तो और एनपीएस आपका 9,180 रुपया होता है, तो आपका एक्चुअल सैलरी लगभग 48,000 के अराउंड बन जाता है। तो एक्चुअल सैलरी आपका 48,000 होता है, इन हैंड सैलरी आपको 39,000 मिलता है, ठीक है। तो होपफुली वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, जहाँ से आप लोग सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर सैलरी स्लिप डाउनलोड करने में दिक्कत आए तो हमको कमेंट करके बताना इस वीडियो में, मैं आप लोगों को सैलरी स्लिप डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।